नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे 1 सितंबर 2025 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है टेट की अनिवार्यता को लेकर के, उसके विरोध में शिक्षक संगठनों ने और राज्य सरकारों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किए, ये आप सभी जानते हैं। तो इस वीडियो में आज इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे कि कितने राज्य हैं जो रिव्यू में आ चुके हैं अब तक, और उन राज्यों में कितने राज्य ऐसे हैं जो अपनी याचिकाएं हैं उनको डिफेक्ट फ्री करा चुके हैं, और कितने ऐसे राज्य बचे हैं जो अभी अपनी याचिकाओं को डिफेक्ट फ्री नहीं करा पाए हैं। जबकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, यानी कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वो एक टाइम बाउंड देता 90 दिन का। उन 90 दिन के अंदर भी अपने डिफेक्ट दूर नहीं करा पाए हैं। ऐसी कौन कौन सी सरकारें हैं जिन्होंने अपने रिव्यू में अपनी याचिकाओं से डिफेक्ट फ्री नहीं कराए हैं, वो 90 दिन का टाइम लिमिट पे निकल जाने के बाद। तो क्या यूं कहें कि जो एक दौड़ थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करने की, उसमें सभी जो भी राज्य सरकारें गई हैं रिव्यू में, उस दौड़ में भागम भाग करते हुए और रिव्यू दाखिल कर दिया। लेकिन सरकारों की उदासीनता आप देखिए कि उन 90 दिन यानी कि याचिका डालने के बाद, और वो बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड में, एकदम कहते ना कि घोड़े बेच के सो जाना, बिल्कुल एकदम उदासीन होकर के सो गए, और उन्होंने उस याचिका की कोई खैर खबर नहीं ली, और उस याचिका में जो डिफेक्ट थे वो जो के त्यों पड़े रहे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो 90 दिन का समय दिया जाता है डिफेक्ट फ्री करने के लिए, वो समय भी गुजरे, काफ़ी समय हो गया कई याचिकाओं में। तो आखिर ऐसी याचिकाएं जिनके डिफेक्ट फ्री नहीं हुए हैं, उन याचिकाओं का अब क्या होगा? क्या वो याचिकाएं खारिज हो जाएंगी? इन्हीं सभी बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक जो भी इस टेट अनिवार्यता वाले निर्णय की जद में हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उन तक साझा करते हुए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जो भी जानकारी हो वो समय से आपके पास पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से टेट की अनिवार्यता को लेकर के आदेश आता है, और 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहला रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की भी हम बात करें तो उसकी याचिका भी डिफेक्ट फ्री, काफ़ी समय तक डिफेक्ट फ्री नहीं हो पाई, डिफेक्ट उसमें रहे, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी याचिका के जो डिफेक्ट थे वो दूर करा लिए गए। और आज की डेट का, आज का स्टेटस हम देखें तो वो बिल्कुल याचिका जो अपने आप में सुनवाई के लिए पूरी तरह फिट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब वो सुनवाई की स्टेज में है कि सुनवाई कब उसमें होगी, वो डेट मिलेगी तब होगी। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं याचिकाओं में डिफेक्ट
किन किन के फ्री हुए हैं और किन के नहीं फ्री हुए। तो एक तो उत्तर प्रदेश की याचिका है जो बिल्कुल डिफेक्ट फ्री है, उस याचिका में कोई कमी कोई डिफेक्ट नहीं है। उसके बाद उत्तराखंड की हम याचिका की बात करें तो उत्तराखंड की याचिका भी उत्तर प्रदेश की याचिका के बाद गई, यानी जितनी भी याचिकाएं गई उत्तर प्रदेश याचिका के बाद गई। तो उत्तराखंड की याचिका की हम बात करें तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, 61,917/2025 का डायरी नंबर है। इसमें अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये याचिका भी अभी डिफेक्ट लिस्ट में ही पड़ी हुई है, और जो डिफेक्ट दूर कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 90 दिन का समय दिया जाता है, वो समय बीत चुका है और उसके बाद भी उत्तराखंड सरकार ने अपनी याचिका से डिफेक्ट फ्री नहीं कराए हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि सरकार इस मैटर को लेकर के कितनी संजीदा है, ये आप समझ के चलिए। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से याचिका है जिसका अगर डायरी नंबर की बात करें तो 71,164/2025 है। इस याचिका भी आप जब देखेंगे, स्टेटस पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें भी वो 90 दिन का समय निकल चुका है और इसके डिफेक्ट भी फ्री नहीं हुए। अगर हम बात करें इसके बाद तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की याचिका की बात हम करें तो इसका डायरी नंबर अगर आप देखेंगे तो 61,173/2025 है। इसके भी स्टेटस को आप चेक करेंगे ऑनलाइन जाकर के वेबसाइट पे तो आप देखेंगे इसमें भी डिफेक्ट अभी फ्री नहीं हुई है याचिका, इसमें भी जो कमियां हैं वो बरकरार हैं, और इसका भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से समय दिया हुआ है 90 दिन का वो बीत चुका है, और अभी भी इस याचिका में से डिफेक्ट फ्री नहीं हुए हैं। हम बात करें इसी के साथ वेस्ट बंगाल की याचिका की बात करें जिसका डायरी नंबर 68,800/2025 है। इसकी हम बात करें तो इसमें भी अभी जो डिफेक्ट हैं वो बरकरार हैं, और इसका भी 90 दिन का वो समय निकल चुका है, इसमें भी ये डिफेक्ट दूर नहीं करा पाई सरकार। इसके बाद हम बात करें तो केरला से याचिका गई थी जिसका डायरी नंबर 248/2026 है। ये याचिका भी जस के तस पड़ी हुई है, इसमें भी अभी कोई सुधार नहीं हुआ है, कोई भी डिफेक्ट दूर नहीं हुए हैं, और इसका भी जो 90 दिन का समय था वो निकल चुका है। ये याचिका भी अभी डिफेक्ट फ्री नहीं है। बात करें हम इसी के साथ उड़ीसा की याचिका जिसका डायरी नंबर 5215/2026 है। ये याचिका भी डिफेक्ट फ्री नहीं है, इसका भी 90 दिन का समय निकल गया है, ये याचिका भी डिफेक्ट फ्री नहीं हुई अभी तक। बात करें केरला से याचिका जो आई जिसका डायरी नंबर 7690/2026 है, यानी कि याचिका लगभग सबसे बाद में याचिका आई है, और इस राज्य की सराहना करनी पड़ेगी, इस सरकार की सराहना करनी पड़ेगी कि इसने बहुत कम समय में अपनी याचिका को डिफेक्ट फ्री करा लिया। हफ्ता 10 दिन में ही इसने अपनी याचिका को डिफेक्ट फ्री करा लिया, और ये याचिका भी पूरी तरीके से अब सुनवाई के लिए तैयार है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो कुल मिला के बात करें तो राज्य सरकारों की अगर आप स्टेटस पे जाएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और उसमें देखेंगे टैग्ड मैटर में जाकर के देखेंगे तो टैग्ड मैटर में आपको केवल 8 याचिकाएं दिखाई देंगी जो राज्य सरकारों की हैं। एक याचिका वेस्ट बंगाल का जो प्राइमरी बोर्ड है उसकी तरफ से भी आई हुई है, और उसमें भी अभी तक कोई डिफेक्ट फ्री नहीं हुआ है, वो भी 90 दिन पार कर चुकी है, यानी जो टाइम लिमिट थी, टाइम बाउंड था, उसको भी पार कर लिया, लेकिन अभी वो डिफेक्ट फ्री नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर राज्यों की हम बात करें तो 8 राज्यों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दाखिल हैं आज की डेट में जो डेटा दिखाई दे रहा है। अब इन 8 में से 2 याचिकाएं ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश की याचिका और मेघालय की याचिका,
इन दोनों याचिकाओं में कोई डिफेक्ट नहीं है, ये कंप्लीटली डिफेक्ट फ्री हैं, इन याचिकाओं में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो 6 याचिकाएं मैंने आपको बताई, और उत्तराखंड की, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, केरल की, उड़ीसा की और वेस्ट बंगाल की, ये 6 याचिकाएं जो हैं डिफेक्ट लिस्ट में ही हैं और इनके डिफेक्ट दूर नहीं हुए हैं, और इनका जो समय अवधि थी 90 दिन की, जो टाइम बाउंड दिया जाता है, वो ये पार कर चुके हैं। उसके बाद भी इन्होंने अपनी याचिकाओं को डिफेक्ट फ्री नहीं किया। तो क्या सरकारें केवल रिव्यू दाखिल करने की ही जिम्मेदारी थी? क्या इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है? इससे साफ नजर आता है कि सरकारों को कोई दिलचस्पी है नहीं, चाहे हमारे शिक्षक साथियों का भविष्य कुछ भी हो, उनकी नौकरी रहे या ना रहे, सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों से ये समझ में आता है, क्योंकि सरकार इतनी उदासीन है कि रिव्यू पिटीशन जाकर और चादर ओढ़कर सो गई कि अब जरूरत ही नहीं है इसमें कुछ देखने की। क्या मजबूरियां हो सकती हैं सरकारों की जो वो डिफेक्ट फ्री नहीं करा पाए, ये तो सरकारें जानती होंगी, लेकिन अगर ऊपरी तौर पे हम देखें तो ये सरकार की उदासीनता जाहिर करती है। शिक्षकों के प्रति उनकी कोई भी संवेदना जाहिर नहीं करती ये रवैया सरकारों का। अब सवाल ये कि याचिकाएं जो डिफेक्ट फ्री नहीं हो पाई हैं अभी तक, इनका क्या होगा? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन्हें हटा देगा, खारिज कर देगा, बिना सुनवाई के ही इनको डिसमिस हो जाएंगी, हट जाएंगी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से? केवल 2 ही याचिकाएं रह जाएंगी? या माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर ये सरकारें रिक्वेस्ट करें तो क्या डिफेक्ट फ्री करने के लिए और इन्हें समय देगा? ये डिपेंड करता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर कि वो इनको समय देगा या नहीं देगा। आप सभी जानते हैं, द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए समय की बाउंडेशन सामने आएगी। उसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी होगी कि हम द्वारा इनको रिफाइल की बजाय, मतलब द्वारा से हम इन याचिकाओं को, ये राज्य सरकारें द्वारा से रिव्यू पिटीशन दाखिल करें। तो उसको भी कोर्ट अलाउ करेगा नहीं करेगा, ये भी अपने आप में सवाल है। तो कुल मिलाकर ये जो याचिकाएं हैं जो डिफेक्ट फ्री नहीं हैं, इन पर एक तलवार लटकी हुई है कि ये याचिकाएं क्या बिना सुनवाई के ही वापस हो जाएंगी। केवल 2 ही याचिकाएं हमारी रह जाएंगी राज्य सरकारों की तरफ से जिनमें सुनवाई होनी है। तो देखते हैं साथियों क्या कुछ होगा इन याचिकाओं के साथ। बहरहाल यहां पर सरकार की जो है निष्क्रियता तो समझ में आती ही है। आगे जो भी इम्प्रूवमेंट होगा रिव्यू पिटीशन मामले में, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत